हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए समान ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन ए धारा 302, ऑप्शन बी धारा 105, ऑप्शन सी धारा 194, ऑप्शन डी धारा 124। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धारा 105 करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट रैयतवाड़ी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 3, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 44वां संविधान अधिनियम 1978, ऑप्शन बी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974, ऑप्शन डी 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न संख्या 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, करेक्ट है। ऑप्शन डी 5 मई 1930 को गांधी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया, आपका यह कथन करेक्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? बंगलुरु हॉकी एसोसिएशन, ऑप्शन बी आंध्र हॉकी एसोसिएशन, ऑप्शन सी बंगाल हॉकी एसोसिएशन, ऑप्शन डी मुंबई हॉकी एसोसिएशन। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल हॉकी एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 7, मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी तोरसा, ऑप्शन डी तीस्ता। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मपुत्र करेक्ट हो जाएगा। मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक नदी द्वीप है। प्रश्न संख्या 8, मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति गठित की। ऑप्शन ए केलकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र तेंदुलकर, ऑप्शन सी सरदार सुअर सिंह, ऑप्शन सी आबिद हुसैन। तो आपका ऑप्शन सी सरदार सुअर सिंह करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्तुति के लिए कांग्रेस ने वर्ष 1976 में सरदार सुअर सिंह समिति गठित की। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट किताब उल हिंद करेक्ट हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक को अल-बुरूनी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 10, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट
किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट 1947 करेक्ट हो जाएगा। आर के सनखमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? तो आपका ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्र खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए अटाकामा गर्त, ऑप्शन बी रमापो गर्त, ऑप्शन सी सुंडा गर्त, ऑप्शन डी एल्यूशियन गर्त। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सुंडा गर्त करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी कनिष्क करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था। यह परिषद कुंडलवन यानी श्रीनगर कश्मीर में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी हाइडे स्पीच का युद्ध, ऑप्शन डी तराइन का युद्ध। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट पानीपत का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में नाम एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में नामक एक नया प्रखर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी परख करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में परख नामक एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका व्यास सम्मान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो आपका ऑप्शन सी वायु करेक्ट हो जाएगा। वायु का पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। प्रश्न संख्या 18, माधव गाडगिल पैनल के पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट से, ऑप्शन बी हिमालय से, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार से, ऑप्शन डी पूर्वी घाट से। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट से। माधव गाडगिल पैनल पश्चिमी घाट के पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट 3/2। प्रश्न संख्या 20, बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब कहाँ रखा गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन बी गांधी स्मृति में, ऑप्शन सी राजघाट में, ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति भवन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। प्रश्न संख्या 21, फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फसल कटाई पर्व हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? ऑप्शन ए वस्तु की लंबाई, ऑप्शन बी प्रकाश का वेग, ऑप्शन सी समकालीनता, ऑप्शन डी दो परिघटनाओं के बीच समय अंतराल। तो आपका ऑप्शन बी प्रकाश का वेग करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की लंबाई
दो परिघटनाओं के बीच समयांतराल तथा समकालीनता सापेक्ष होने चाहिए, जबकि प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यान मार्टेल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, भारत में एंजेल कर से संबंधित है। भारत में एंजेल कर से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टअप्स, भारत में एंजेल कर स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं तथा इसके लिए पैसे देने वाली कंपनी किसी संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। इस प्रकार शेयर बेचते हुए अतिरिक्त राशि को इनकम माना जाता है तथा इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे एंजल टैक्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी गोमिरा कर्नाटक, आपका यह मिलान सही नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन है गोटिपुआ ओडिशा करेक्ट है। कौलबेलिया राजस्थान से संबंधित है, करेक्ट है। सत्रिया असम से संबंधित करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोमिरा कर्नाटक से संबंधित नहीं है। गोमिरा नृत्य कर्नाटक से संबंधित नहीं है, अपितु यह पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। यानी गोमिरा का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से है। प्रश्न संख्या 26, नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 8। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रश्न संख्या 27, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो आपका ऑप्शन सी राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, आपका ऑप्शन डी प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख तथा राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है तथा सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। प्रश्न संख्या 29, भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड। कोटेश्वर बांध के उत्तराखंड में टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए लेड करेक्ट हो जाएगा। लेड धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है। लेड एक धातु एवं तत्व है। यह काटने पर नीलिमा के लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होते ही स्लेटी हो जाता है। प्रश्न संख्या 31,
राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं? इस क्षेत्र में कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट कानपुर नगर, ऑप्शन कानपुर देहात, थर्ड रायबरेली, फोर्थ लखनऊ, फिफ्थ उन्नाव, सिक्स्थ बाराबंकी। तो आपके ये सभी शहर शामिल किए गए हैं, तो आपका ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, जनवरी 2023 में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बस्ती करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो आपका ऑप्शन डी हमीरपुर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिले में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिले में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी 8 करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले में जिसमें सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फतेहपुर, श्रावस्ती तथा बलरामपुर यानी 8 जिले जिसमें 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को वर्ष 2023 के लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस अंतरिक्ष एजेंसी को वर्ष 2023 के लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन बी इसरो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना नवंबर 2023 से की गई? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। आपका ऑप्शन फर्स्ट आईआईटी मद्रास करेक्ट हो जाएगा। तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर आईआईटी मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 38, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया? भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो आपका ऑप्शन डी वर्ष 2040 करेक्ट हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में भारतीय केंद्र स्थापित करने व 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में भारतीय केंद्र स्थापित करने व 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।